बिहार में डिजिटल एजुकेशन का सीपीयू बेकार हो गया है। सरकारी स्कूलों में कबाड़ बन गया है कंप्यूटर। सब काम ऑनलाइन कराएंगे। लेकिन बच्चों को कंप्यूटर नहीं पढ़ाएंगे। स्मार्ट क्लास में धूल फांकता सिस्टम। डिजिटल एजुकेशन का शटडाउन। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आज का युग डिजिटल युग है। आज कंप्यूटर आम जिंदगी का खास हिस्सा बन गया है। कंप्यूटर के बिना कुछ भी सोच पाना आज के दौर में संभव नहीं है। लेकिन बिहार में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा चौपट है। बिहार के सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए के कंप्यूटर के साथ साथ महंगे उपकरण धूल फांक रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में ज्यादातर कंप्यूटर लैब पर ताले लटके हैं। कई स्कूलों में तो कंप्यूटर लैब कबाड़ खाना बन गया है। सरकार डिजिटल और ऑनलाइन पर फोकस कर रही है। सब काम ऑनलाइन कराने की बात कर रही है। लेकिन जब कंप्यूटर एजुकेशन की बात आती है तो डिजिटल एजुकेशन का मानो शटडाउन हो जाता है। काम करता है कि नहीं? काम तो करबे करे छै, बनवावे के होय छै। कितना दिन से बंद है? 7 साल से बंद है। 7 साल से जी। बिहार में स्कूली विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के सरकारी सपने पर धूल पड़ गई है। बिहार से आई कंप्यूटर शिक्षा की तस्वीरें बेहद कड़वी है। एक एक तस्वीर डिजिटल इंडिया के सपनों से खिलवाड़ की कहानी बयान कर रही है। सबसे पहले सीतामढ़ी की तस्वीरें देखिए। पूरा कंप्यूटर लैब कबाड़ खाना बना है। यहां एक एक सिस्टम सड़ गया है। शिक्षा मंत्री महोदय, देख लीजिए बिहार में डिजिटल एजुकेशन का सच, स्मार्ट क्लास की हकीकत। तस्वीरें सीतामढ़ी के सबसे ख्याति प्राप्त स्कूल एमपी हाई स्कूल की है। हमारी टीम जब सीतामढ़ी में डिजिटल स्कूल का सच जानने पहुंची तो स्कूल के गार्ड ने कंप्यूटर लैब का ताला खोला। किवाड़ खुलते ही जो पहली तस्वीर नजर आई उसे देख हम हक्के बक्के रह गए। देखिए सरकारी लापरवाही का ये कबाड़ खाना। सड़ा हुआ सिस्टम अगर लानत भेज सकता तो शायद बच्चों का कंप्यूटर एजुकेशन यूं धूल फाकता हुआ नहीं होता। सीतामढ़ी के इस कंप्यूटर लैब में दम घुटने लगता है। डस्ट एलर्जी से आप परेशान हो जाएंगे। सालों से ये लैब लॉक है और सालों से बच्चों का डिजिटल एजुकेशन शटडाउन पड़ा है। प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि कंप्यूटर खराब है, नया सिस्टम चाहिए। सब खराब हो चुका है। मनरेगा का बहुत काम हुआ, उसके बाद से कंप्यूटर काम नहीं करता है, खराब है। फिर हम लोग देखे चाहे बनवाना तो बुलाए तो लोग बोले कि अब बनवाने से फायदा नहीं है, बनने लायक नहीं है। यूज हुआ कि नहीं? ना बहुत दिन यूज हुआ, बच्चे पढ़े हैं, क्लास चला, अब उसके लायक वो नहीं रहा है। अभी आवश्यकता है कि नहीं? कंप्यूटर ज्ञान की जरूरत है कि नहीं? ना है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। और टीचर भी हमारे यहाँ कंप्यूटर टीचर बहाल है +2 में। प्रिंसिपल मैम, क्या एक साथ सभी कंप्यूटर खराब हो गए? क्या सीपीयू के साथ साथ मॉनिटर भी खराब हो गए? क्या कीबोर्ड भी कंप्यूटर के साथ ही खराब हो गया? क्या माउस ने भी उसी वक्त काम करना बंद कर दिया? आप तो मैडम पढ़ी लिखी टीचर हैं। बच्चों के भविष्य पर पड़े धूल को हटाने के बजाय आप तो उसे और कूड़ा कर रही हैं। आपसे अच्छा तो आपके ही स्कूल का ये गार्ड है जो साफ लहजे में कह रहा है सिस्टम ठीक है, जरा सी मरम्मत की जरूरत है। काम करता है कि नहीं? काम तो करबे करे छै, बनवावे के होय छै।
अच्छा, कितना दिन से बंद है? 7 साल से बंद हो गई। 7 साल से जी। तो देख रेख नहीं हो रहा है? देख रेख के साफ न हो रहा है। तो आप इसके अथी है, मतलब आप ही के सुपुर्द है क्या? हाँ, यही में हम नाइट गार्ड में छिए। अच्छा, के महीना देख रेख की जिम्मेवारी आप ही को है? जी। तो कितना दिन से इसका यूज नहीं हो रहा है? 7-8 वर्ष, 8 वर्ष से। 8 वर्ष से। जी। तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है? कोई आता है बच्चा उच्चा सीखने उठने की नहीं? ना, अभी जहिया से बंद हो गई तहिया से न कोनो। सीतामढ़ी में कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड सब सालों से सड़ रहा है। हमारी पड़ताल में सीतामढ़ी पूरी तरह से फेल हो गया। सीतामढ़ी के बाद हमारी टीम कंप्यूटर एजुकेशन का सच जानने समस्तीपुर के गर्ल्स हाई स्कूल पहुंची। बेटियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए समस्तीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में 10 कंप्यूटर लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पर बेटियों के भविष्य को अलमीरा में ताला जड़कर रखा गया है। 2017 के बाद से समस्तीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन बंद है। सरकार कहती है सब काम ऑनलाइन कराएंगे, लेकिन जब कंप्यूटर शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा महकमा मानो कान में रुई डाल लेता हो। प्रधानाध्यापक मैम का कहना है कि स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक नहीं होने से कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इसलिए सिस्टम को अलमीरा में बंद कर दिया। समस्तीपुर भी इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर के गर्ल्स हाई स्कूल में, जहां पर सरकार के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के लिए कंप्यूटर जरूर उपलब्ध कराए गए। कुछ दिनों तक शिक्षक भी रहे, लेकिन अब शिक्षक नहीं है और कंप्यूटर के हालात एक अलमीरा के अंदर वो बंद हैं। तमाम सिस्टम को हम दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर सुरक्षित रहे, इसके लिए विद्यालय प्रशासन के द्वारा उसे एक अलमीरा के अंदर रखा गया है और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। हालांकि थोड़ी बहुत धूल गर्द इस पर ज़रूर जमे हुए हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ यहाँ पर 10 सिस्टम सरकार के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए दिया गया था। क्या वजह रही ये हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर अभी क्या हालात है कंप्यूटर शिक्षा के आपके विद्यालय? कंप्यूटर टीचर का यहाँ पर अभाव है, जिसके कारण वहाँ धूल गर्दा पड़ रहा था, तो हम अलमीरा में बंद करवा दिया, रख दिया। रूम का भी अभाव है और टीचर का भी अभाव है, नहीं है टीचर। पहले जब जिस समय दिया गया था उस समय हम असिस्टेंट के रूप में थे, अभी प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में हूँ। तो वो हमको जब चार्ज दिए, उसके कुछ ही दिन के बाद जो कंप्यूटर टीचर चले गए तो हमको रखना बंद करके रखना पड़ा। अब इसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकार बालिका शिक्षा पर जोर जरूर देती है, लेकिन समस्तीपुर का ये बालिका उच्च विद्यालय जो है वहाँ के हालात एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे। जो कंप्यूटर अलमीरा के अंदर बंद है, जो बच्चे को कंप्यूटर पर शिक्षा लेनी चाहिए थी, वो शिक्षा की चीज़ धूल फांक रही है अलमीरा के अंदर। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार व्यवस्था ज़रूर देती है, लेकिन इसके आगे कैसे और बच्चों के लिए सुलभ बनाया जाए, इस ओर शायद सरकार का ध्यान नहीं है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर तमाम कंप्यूटर सिस्टम जो है अलमीरा के अंदर बंद है और धूल फांकती नजर आ रही है। मुकेश कुमार हमारी पड़ताल में पूरी तरह से फेल रहा। समस्तीपुर के बाद हमारी टीम दरभंगा पहुंची। हमारे संवाददाता के पहुंचने पर कंप्यूटर लैब का दरवाजा खोला गया। फिर जो हमारे आंखों ने देखा वो हैरान करने वाला था। यहाँ तो अल्युमिनियम के एक बक्से में सारे सिस्टम को बंद कर रखा गया है। ये दरभंगा के +2 हाई स्कूल की तस्वीरें हैं। सड़ रहे, धूल फांक रहे इन कंप्यूटर को देखिए और पूछिए शिक्षा विभाग से सवाल कि संदूक में कंप्यूटर को बंद कर बच्चों को डिजिटली एजुकेट करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल साहब की दलील और हैरान करने वाली है। इन्होंने कंप्यूटर को संभाल कर रखने के लिए पूरे 10,000 रुपए खर्च किए हैं, तब जाकर 10,000 के इस बक्से में सरकारी सिस्टम को संभाला गया है। कंप्यूटर के शिक्षा के लिए यहाँ 2006 ईस्वी में बेल्ट्रॉन कंपनी से उपलब्ध कराया गया था और टीचर भी वहीं से उपलब्ध था। जब उनका एग्रीमेंट समाप्त हो गया, उसके बाद टीचर को चले जाने के बाद यहाँ वह काम पूर्ण रूप से बंद हो गया। जो भी सेट यहाँ उपलब्ध कराया गया था कंप्यूटर का,
वो सभी मृत प्राय हो गया। उसको ठीक कराने के लिए हम लोग बहुत प्रयास भी किए, लेकिन बंद रहने के कारण वह ठीक नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ हमेशा इवैल्यूएशन होता है। और जबकि यहाँ 11 ठो कंप्यूटर मेरे यहाँ था, तो हम चाह रहे थे कि बाहर से कंप्यूटर मंगाना नहीं पड़े, इसीलिए उसको ठीक कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। उसके रख रखाव के लिए हम लोग 10,000 का एक बक्सा खरीद करके उस सब सेट को एक बक्सा में बंद करके उसको रख दिए हैं। मेरे यहाँ कंप्यूटर का टीचर है। प्रिंसिपल साहब से भी 2 कदम आगे यहाँ के कंप्यूटर शिक्षक साकेत सौरभ ठाकुर हैं। कहते हैं बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन लेना नहीं चाहते। शायद यही वजह है कि इन्होंने भी सिस्टम को बक्से में बंद कर देने की खूब शह दी है। हम जनवरी 2016 ईस्वी में यहाँ आए और यहाँ जो लैब का विजिट किया तो लैब में जितने भी 11 कंप्यूटर थे वो सारे मृतप्राय अवस्था में थे और सारा डेड था। उसको हालांकि ठीक करने की कोशिश किया गया, परंतु वो 100% डेड था, जिसका कि जो मिस्त्री वगैरह थे वो सभी डिक्लेयर कर दिए, तो नहीं ठीक हुआ। फिर उसके बाद एक्चुअली में जो कंप्यूटर साइंस है वो 11th-12th में बच्चे इसको एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और यहाँ +2 में बच्चे 9th-10th से आते हैं, फिर वो मिडिल स्कूल से पढ़ के आते हैं, मिडिल स्कूल के बच्चे प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आते हैं। मेरे समझ से बिहार में शिक्षा की जड़ की जो कमज़ोर जड़ है वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल से ही है। नहीं, आपके यहाँ क्या स्थिति है कंप्यूटर? नहीं, मैं इस बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लेना नहीं चाहते। साकेत सौरभ ठाकुर जैसे शिक्षकों की वजह से ही बिहार में कंप्यूटर एजुकेशन चौपट हो गया है। साकेत सौरभ को कोई बताए कि क्या ऐसे कबाड़ खाने में बैठकर बच्चे पढ़ेंगे? और आपको ले चलते हैं, वो तस्वीर दिखाते हैं कि क्या स्थिति में है कंप्यूटर और क्या पढ़ाई छात्र कर पाते होंगे इस स्थिति में। आप खुद तस्वीर के जरिए देख पाइएगा। हम आपको दिखा रहे हैं, ये इंटर स्तरीय राज्य उच्च विद्यालय है और ये स्मार्ट क्लास है और इसमें स्मार्ट क्लास भी चलाया जाता है। लेकिन अभी जो कंप्यूटर की स्थिति है, जो कंप्यूटर तकनीकी शिक्षा, जो डिजिटल युग चल रहा है, जो पीएम का एक सपना है कि डिजिटल हर स्कूल तक पहुँचे, हर गांव तक पहुँचे और हर स्टूडेंट डिजिटल तरीके से मजबूत हो। ऑनलाइन पढ़ाई की बात हुई है कोरोना काल आने के बाद, लेकिन आप देखिए ये तस्वीर आपको बता देगी कि डिजिटल युग में डिजिटल पढ़ाई किस स्तर से हो रही होगी। ये एक कहें तो एक संदूक है या एक जिसमें बंद है। तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से कंप्यूटर को रखा गया है और ये कंप्यूटर खुद गवाह दे रहा है कि ये बहुत दिनों से नहीं चला होगा। हमारी पड़ताल में दरभंगा भी फेल है। बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, जबकि सरकार अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी कर चुकी है। बावजूद सरकारी विद्यालयों में आज कंप्यूटर लैब बदहाल स्थिति में है। सीतामढ़ी से राकेश कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के सरकारी स्कूलों में सैकड़ों कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाई गई थी, सीपीयू और जनरेटर दिए गए। कुछ सालों तक तो पढ़ाई हुई, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का टेन्योर खत्म हुआ, डिजिटल एजुकेशन शट डाउन हो गया। फिर लैब में कंप्यूटर सड़ने लगे। कुछ स्कूलों से तो कंप्यूटर की चोरी भी हो गई। साल दर साल गुजरता चला गया, लेकिन बिहार में सरकारी स्कूलों में दोबारा से कंप्यूटर शिक्षा शुरू नहीं हुई। ये पूर्णिया के गर्ल्स हाई स्कूल का कंप्यूटर लैब है। पिछले 12 सालों से यहाँ 10 कंप्यूटर धूल फांक रहा है। शुरुआती दिनों में कुछ क्लास चला, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर का टेन्योर खत्म हुआ, कंप्यूटर एजुकेशन शट डाउन हो गया। गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षक पप्पू सिंह मानते हैं कि कंप्यूटर रहने के बावजूद छात्राओं को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के गर्ल्स हाई स्कूल में और यहाँ पर कंप्यूटर की क्या स्थिति है। हमारे साथ यहाँ के शिक्षक भी हैं, छात्र छात्राएं भी हैं। इनसे भी बात करते हैं कि क्या हालत है, कितना फ़ायदा मिल पाता है उन लोगों को। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पप्पू सिंह, शिक्षक है। अच्छा, क्या स्थिति, कब ये कंप्यूटर आया था और क्या स्थिति है? कंप्यूटर विद्यालय में 2008 में लोगों का आया है। कितने कंप्यूटर?
और 11 कंप्यूटर। जी। और उस समय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षक भी थे जो ऑपरेट करते थे, इनको बच्चों को सिखाते भी थे। लेकिन जब तक का कम कॉन्ट्रैक्ट था उनका तब तक रहे, उसके बाद तो ऐसे ही है। कब से बंद पड़ा? हमको लगता है कि 11 तक चला है। 11 के बाद से लगातार बंद। 11 के बाद। तो यहाँ के जो स्टूडेंट थे उनको कोई फायदा मिल पा रहा है? स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है उसके। पूर्णिया गर्ल्स हाई स्कूल के कंप्यूटर लैब में जब हमारी टीम पहुंची तो आनन फानन में धूल फांकते कंप्यूटर की सफाई शुरू हो गई। जब हम बच्चों से बात कर रहे थे उसी वक्त कंप्यूटर टेबल का तख्ता टूटकर गिर गया। ये कंप्यूटर लैब की कबाड़ खाना बन जाने की हकीकत है। बच्चों का कहना है काश टीचर होते तो हम भी कंप्यूटर सीख पाते। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। किस क्लास में पढ़ती हैं? हम 10डी में हैं। अच्छा, आपके स्कूल में तो कंप्यूटर है, हाँ। तो क्या फायदा मिल पा रहा है इसमें? इसमें फ़ायदा हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्या स्थिति है? बहुत ख़राब है इसकी स्थिति। क्या टीचर नहीं है, खराब पढ़ा हुआ है? टीचर भी नहीं है और कंप्यूटर भी खराब है। तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है? नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अंशु कुमारी है। है क्या स्थिति है कंप्यूटर पे? कंप्यूटर खराब है और टीचर भी नहीं है। कोई टीचर नहीं, क्या मांग है आप लोगों की? टीचर का होना चाहिए और कंप्यूटर भी ठीक होना तो हम पढ़ पाएंगे। आपका नाम? साइलिन कुमारी। क्या हालात है कंप्यूटर की? कंप्यूटर क्लास की हालत बहुत ख़राब है। टीचर भी यहाँ पे नहीं है। हम लोग कंप्यूटर सीख भी नहीं पा रहे हैं। पूर्णिया में कंप्यूटर शिक्षा फेल है। पूर्णिया के बाद हमारी टीम नालंदा पहुंची। नालंदा में भी बच्चों के लिए हाईटेक युग में कंप्यूटर की शिक्षा सपने जैसा बना हुआ है। नालंदा के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के रास बिहारी हाई स्कूल के कंप्यूटर लैब की तस्वीरें देखिए। यही है बिहार में डिजिटल एजुकेशन की नियति। सरकार ने कंप्यूटर तो दे दिया लेकिन टीचर नहीं है, तो कंप्यूटर कौन संभाले? अभी हम पहुंचे हैं नालंदा जिले के रास बिहारी हाई स्कूल नालंदा में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर सरकार के द्वारा 11 कंप्यूटर सेट मंगाई गई थी, जिससे कि डिजिटल युग में छात्र छात्राओं को यहां पर पढ़ाई की जा सके। धूल फांकते इन कंप्यूटर को देखिए और फिर बिहार के इन कर्णधारों को देखिए। प्रीति कुमारी और आकाश कुमार कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, लेकिन नालंदा के रास बिहारी हाई स्कूल में ये मुमकिन नहीं है। नालंदा में कंप्यूटर शिक्षा फेल है। हमारी टीम जब मुजफ्फरपुर के मध्य विद्यालय सकरा में पहुंची तो हमने देखा कि मिड डे मील के गोदाम में कंप्यूटर सड़ रहा है। प्रधानाध्यापक ललन पासवान की दलील है कि कंप्यूटर भवन जर्जर हो चुका है, लिहाजा कंप्यूटर को गोदाम में रखवा दिया। कई वर्षों से कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है। उसमें सबसे पहली बात है कि यहाँ कंप्यूटर के शिक्षक नहीं है, और थ्योरी क्लास जो है शिक्षक जो हैं वो पढ़ा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली के लिए कंप्यूटर जिनको चलाने आएगा वही चला पाएंगे। तो एक दिक्कत तो ये है। और रही बात दूसरी कि वो गोदाम में उधर रखे हुए हैं, तो आप चल के देख सकते हैं कि जिस रूम में कंप्यूटर रूम था वो मकान जर्जर हो चुका था, तो उसका मरम्मत करवा रहे हैं। मरम्मत करवा लिए, पेंट करवा लिए हैं। अब बिजली का थोड़ा सा काम है, चूँकि कोरोना के कारण विद्यालय बंद था। अब खुला है स्कूल, तो अब सारे चीज़ों को अपने गतिविधि में उसको किया जा रहा है। तो उसके लिए प्रयास जारी है कि हम कंप्यूटर क्लास को विधिवत सुसज्जित। मुजफ्फरपुर के ये बच्चे कंप्यूटर सीखना तो चाहते हैं, लेकिन स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। सिस्टम धूल फांक रहा है। इतना ही नहीं, बिहार के इन स्कूलों से कंप्यूटर की चोरी भी एक बड़ी समस्या है। जी होती थी, लेकिन कंप्यूटर चोरी होने के कारण नहीं होती है। तो अभी कितने दिनों से पढ़ाई बंद है कंप्यूटर की? 3 साल से। 3 साल से जी। और अभी भी कुछ कंप्यूटर है, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी सर नहीं है। कितने साल से कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है? 3-4 साल से। 4 साल से नहीं हो रही है। यस सर। कंप्यूटर है ना स्कूल में? नहीं सर। कितने कंप्यूटर हैं अभी? 2 सर। 2 ही कंप्यूटर हैं। यस और सर। क्या है पढ़ाई अभी नहीं हो रही है 3-4 साल से? सर लॉकडाउन की वजह से, और इससे पहले क्या ऐसी ही सर पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसी पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब थी। यस सर। कंप्यूटर के सर हैं कि नहीं है? नहीं सर। नहीं है। तुम लोग कभी नहीं बोले कि कंप्यूटर हमको सिखाइए हेड सर को? सर बोले हैं 2-3 बार। क्या बोलते हैं? सर बोले ठीक है सिखा देंगे।
मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर शिक्षा फेल है। बिहार में डिजिटल एजुकेशन का शटडाउन हो चुका है। स्कूल दर स्कूल कंप्यूटर शिक्षा बदहाल है। जब हमारी टीम खगड़िया के JNKT हाई स्कूल पहुंची तो यहाँ भी स्थिति बाकी स्कूलों से अलग नहीं थी। कंप्यूटर भवन में ताला लटका है, कंप्यूटर धूल फांक रहा है। बच्चे कहते हैं आज के दौर में सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है, लेकिन हमें कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा रही है। सर यहाँ पे बच्चे को पढ़ने के लिए दिया गया है, लेकिन ये 20 साल से बंद है। संचालित नहीं हुआ है बहुत दिन से, आज तक नहीं दिखाया गया। आज के दौर में बिना कंप्यूटर के कुछ हो ही नहीं रहा है। हम लोग को कभी सिखाया नहीं गया है ये सब। हमारे संवाददाता ने खगड़िया के JNKT हाई स्कूल के कंप्यूटर भवन की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। बाहर ही कंप्यूटर सोसाइटी के सदस्य अजिताभ सिन्हा मिल गए। ये भी कंप्यूटर एजुकेशन की बदहाली से शिकन में दिखे। बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिले और वह डिजिटल तरीके से डिजिटल युग में जीना सीखे, इसको लेकर के जो सरकारी स्कूल है उसमें कंप्यूटर लगाया गया था। और ये स्थिति हम ये दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का JNKT स्कूल है। यहाँ पर कई साल पहले भी सोसाइटी के तहत कंप्यूटर लगाया गया था। उसके तहत आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर भवन बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो भवन बनाया गया है उस गेट में ताला लगा हुआ है और अंदर में कंप्यूटर धूल फांक रहा है। यहाँ पर जो सोसाइटी जिस समय बनी थी उसके सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। देखिए, मैं तो इस सोसाइटी कंप्यूटर सोसाइटी का सदस्य हूँ शुरू से। उस समय अरविंद कुमार चौधरी DM थे, उन्हीं के समय में ये योजना शुरू हुई थी। अभी आप देख रहे हैं क्या कि ताला बंद है और कबाड़खाना के रूप में ये तब्दील हो गया है। 50 कंप्यूटर, फर्नीचर और सारे उपस्कर जनरेटर के साथ दिया गया था और जो मंशा थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। जब से स्कूल के अंदर में ये आया है, इसकी बैठक भी नहीं बुलाई जाती है। सबसे अच्छी स्थिति गया में दिखी। गया के GB रोड स्थित T मॉडल इंटर स्कूल में कंप्यूटर लैब में अभी भी पढ़ाई होती है। सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी देने के लिए सरकारी स्कूलों में कई कंप्यूटर भी दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर कई स्कूलों में जो आप देख सकते हैं वो तो बंद हो चुका है या फिर धूल फाक रहा है, या फिर जहाँ जहाँ जो चल भी रहा है तो वहाँ जो मॉनिटर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और जो नया जो वर्सन है वो वर्सन नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो यहाँ जो छात्र हैं, वो इसी में पढ़ने के लिए विवश है। यहाँ 2008 में 10 कंप्यूटर लगाए गए थे। वक्त के साथ कंप्यूटर आउटडेटेड हो गया है। छात्र और प्रिंसिपल कहते हैं कि अपडेटेड कंप्यूटर मिल जाए तो अच्छे ढंग से पढ़ाई हो सकती है। क्लास चलती है लेकिन नया वर्सन इसमें नहीं है, जो है उसी में क्लास हम लोग के चलती है। काफ़ी प्रयास हो रहा है, लेकिन मॉनिटर वगैरह और जो सर्वर है वो बहुत पुराने ज़माने का है, यानी लगभग बेल्ट्रॉन द्वारा दिया गया था 2008-9 में। अब नई वर्जन वाली या नए फंक्शन वाली जितनी चीज़ें हैं वो इसमें अपडेटेड नहीं है। तो चाहिए कि बच्चों को ये जो मॉडर्न है, डिजिटल है, नई तकनीक वाली कंप्यूटर मिले तो हमारे बच्चे अधिक से अधिक और नई जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी पड़ताल में गया एकमात्र शहर है जो कंप्यूटर एजुकेशन में पास हुआ है। बाकी जगहों पर तो स्थिति चौपट ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।